तो पिछले एपिसोड में डीमन एम्परर एक्सोर्सिज्म पास में आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पावर के सामने इसमें से कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा होता और वे सभी अब इसके सामने बहुत ही कमजोर हो गए थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ की प्रोजेक्शन पावर भी धीरे धीरे गायब हो जाती है, जिसके बाद होली मून कहने लगता है कि यह 6191 साल है जब डीमंस होली डीमन कॉन्टिनेंट में आए थे और फिर तभी से हम एक्सोर्सिज्म पास की गार्डिंग कर रहे हैं, जिसके दौरान इस बार तो हमने 3 पावरफुल डीमन गॉड को भी मार दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी डार्कनेस आ गई है और फिर तभी अचानक से डीमन एम्परर फिर से अपने पावर का यहाँ पर यूज कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि डीमन एम्परर का डीमन बिस्ट भी अब यहाँ पर आ गया था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। अब इस तरह से वो डीमन एम्परर इन सभी के सामने आ गया होता है और असल में आज वो यहाँ पर अपने किसी खास मकसद से आया होता है। लेकिन अब इसे अपने सामने देखते ही सभी लोग काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि इनमें से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर फेंग शियू जैसे ही अपना एक और स्टेप आगे बढ़ाता है, तब इसके वजह से यहाँ का प्रोजेक्शन और भी बुरे तरीके से टूटने लगा था और इसी के साथ अब इन सभी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर भी क्रिएट हो गया था, जिसके वजह से वे लोग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और ऐसा लग रहा था कि वे सभी इस प्रेशर के नीचे दबकर मारे जाएंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन को सीमा सियान के बारे में चिंता होने लगती है और वो इसे बचाने के लिए अपने फायर एलिमेंटल शील्ड का यूज करना चाहता था, लेकिन असल में वो डीमन एम्परर के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस बात से वे दोनों और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। तब इस पर सीमा सियान उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता ना करो और अभी केवल तुम अपने आप को बचाने के ऊपर ध्यान दो। तभी हाओ चेनिन को बचाने के लिए अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसे देख अब होली मून भी इसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया था और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके डीमन एम्परर के पावर को रोकने लगता है। लेकिन असल में डीमन एम्परर भी इन सभी को इतने आसानी से यहाँ पर कुछ भी नहीं करने देना चाहता था और इसीलिए वो फिर से जैसे ही यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा देता है, तब इसके वजह से वे सभी फिर से इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर इस तरह से वे सभी इसके सामने कमजोर पड़ने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होली मून इतने आसानी से इसके सामने हार नहीं मानना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि डीमन एम्परर के स्पिरिचुअल पावर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए अगर उसने कुछ नहीं किया तो वे सभी इसके नीचे दबकर मारे जाएंगे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि शायद डीमन एम्परर के ब्रेथ को ज्यादा समय के लिए नहीं रोक पाती और अब इसके वजह से उसके अंदर का सुन हुई स्वॉर्ड भी एक्टिवेट होने लगा था, जिसे देखते ही हाओ चेन भी काफी परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि शायर को अचानक से क्या हो गया। तभी होली मून उसे बताता है कि सुन हुई स्वॉर्ड और डीमन एम्परर एक दूसरे के दुश्मन है, जिसके वजह से वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही और इसीलिए तुम्हें जल्दी से इसे सप्रेस करने में शायर की मदद करनी होगी। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन तुरंत ही शायर के पास में आ गया था और वो इसे अपने गले से लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और चलो हम इसे एक साथ में मिलकर सप्रेस करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर भी धीरे धीरे शांत हो जाती है और इस तरह से वे दोनों सुन हुई स्वॉर्ड को सप्रेस कर देते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त डीमन एम्परर फिर से अपने स्पिरिचुअल पावर के प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसके वजह से अब होली मून भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी ज्यादा तबाही होने लगी थी और सीमा सियान एक सोल्जर को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन असल में डीमन एम्परर ने अब अपने प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके वजह से वे सभी अब इसके सामने बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे और इसी के साथ हम देखते हैं कि इसमें उनकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय होने लगी थी। अब इसके वजह से होली मून भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे अपने लोगों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता होती है। फिर हमें पता चलता है कि इसी तरह से इंसान हजारों सालों से डीमन का सामना करने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से आज तक इनके बीच में बहुत बार फाइट हुआ, लेकिन आखिरकार इंसान डीमन के पावर के सामने कुछ नहीं कर पाए और इसी तरह से वे इसमें बार बार फेल हो गए। इसीलिए हर किसी को केवल इसी बात के बारे में चिंता है कि आखिरकार यह बैटल कब खत्म होगा और कब वे इस डार्कनेस को पूरी तरह से स्टॉप कर पाएंगे। लेकिन असल में इसके बारे में किसी के पास में भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इंसान इनके सामने कभी भी हार नहीं मानेगा और इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसके सामने कितनी बार हारे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई ना कोई इनका सामना करने के लिए जरूर आएगा और वो डार्कनेस को याद दिलाएगा कि हमें हरा पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तभी इस तरफ हम यहाँ पर कुछ लाइट को आता हुआ देखते हैं, जो कि असल में कुछ सीनियर का एक ग्रुप होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से एक सीनियर अपने लाइट गार्डियन के पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पर लाइट का एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बन गया था और अब इस तरह से वे सभी डीमन एम्परर के स्पिरिचुअल पावर के प्रेशर से आजाद हो गए थे। इसीलिए वे सभी फिर से अपने अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उन सभी की हालत काफी खराब हो गई थी। तभी इसी बीच इनकी भी नजर सीनियर के ऊपर जाती है, जिसे देख वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे
और फिर हमें पता चलता है कि वे असल में डीमन हंटिंग स्क्वाड हैं, जिन्होंने कि आज तक बहुत सारे डीमन को मारा है और आखिरकार वे सभी अब एक्सर्सिज्म पास में भी पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी सीनियर ने अपने पावर को एक साथ में कंबाइन कर लिया था और वे इस तरह से डीमन एम्परर का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। तब यह देख डीमन एम्परर उनसे कहता है कि क्या सच में तुम मेरा सामना कर पाओगे। यह सुनकर डीमन हंटिंग स्क्वाड का लीडर भी उससे पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ में वॉर करना चाहते हो। तब इस पर डीमन एम्परर इनसे कहता है कि असल में मैं यहाँ पर किसी 3 हेड वाले मॉन्स्टर को खोजने के लिए आया हूँ, इसीलिए अगर तुम उसे मेरे हवाले कर देते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा और फिर मैं चुपचाप यहाँ से चला भी जाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से इनके सामने अपने पावर को रिलीज करने लगता है, जिसे देख डीमन हंटिंग स्क्वाड के लोग भी चिंता में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक दूसरे से इसके बारे में बात करने लगे थे और इसमें से एक लेडी कहती है कि आखिरकार ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है जिसके वजह से खुद डीमन एम्परर भी इसे लेने के लिए यहाँ पर आ गया। तब इसकी बात सुनकर एक दूसरा वॉरियर कहता है कि वो इसके बारे में इतना ज्यादा चिंता कर रहा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तभी इसकी बात सुनकर एक दूसरी लेडी कहती है कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे मॉन्स्टर को खोजने के लिए आया है इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उनको एक्सर्सिज्म पास के बारे में भी बहुत ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि अगर किसी तरह से डीमन एम्परर इसे तोड़ने में कामयाब हो गया तब इस तरह से वहाँ के लाखों लोगों की लाइफ खतरे में आ जाएगी। लेकिन इस पर इनका लीडर कहता है कि शायद उस मॉन्स्टर की कीमत एक्सर्सिज्म पास से भी ज्यादा है, जिसके वजह से ही उसे खोजने के लिए खुद डीमन एम्परर यहाँ पर आया होगा। इसीलिए वो इनसे कहता है कि अब तुम सभी उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि हम उसे अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करने देंगे। इसके बाद वो डीमन एम्परर से कहता है कि अगर सच में तुम यहाँ पर केवल किसी मॉन्स्टर को खोजने के लिए आए हो तब इसके वजह से मैं भी तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन तुम भी याद रखना कि इसके वजह से किसी को भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन एम्परर भी इसके लिए मान गया था और फिर वो तुरंत ही अपने किसी और पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सभी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो गया था और इस तरह से इन सभी के बीच बाहर आने लगे थे। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन को हाओ यू के बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसके पास में भी 3 हेड है और इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो इसे ही खोजने के लिए तो नहीं आया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ यू भी बाहर आ गया था, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर अपने असली रूप में नहीं होता, जिसके वजह से डीमन एम्परर भी उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद वो कहने लगता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन यहाँ पर नहीं है और ऐसा लगता है कि शायद इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन एम्परर ने यहाँ से वापस जाने का प्लान बना लिया था, लेकिन तभी इसी वक्त उसकी नजर हाओ चेन के ऊपर जाती है, जिसे देखते ही वो कहता है कि यह तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके बाद वो जैसे ही फिर से अपने किसी पावर का यूज कर देता है तब इसके वजह से हाओ चेन का कॉन्शियसनेस इसके सामने आ गया था और तभी डीमन एम्परर के डीमन बिस्ट भी इसके पास में आ जाते हैं, जिसे देख हाओ चेन पूरी तरह से घबरा गया था। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा।